वालेकुम। अब हम लेविंसन का चैप्टर नंबर 22 करने लगे, एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, 2 ही साइड्स हैं इसकी, 2 ही पेज हैं। तो मैं आपको साथ साथ निमोनिक भी बता दूंगी और ये लेविंसन का भी सारा बता दूँ। सबसे पहले तो ये देख लें कि एक्टिनोमाइसिस ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रोड्स हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है ये मस्ट पता होनी चाहिए आपको कि कौन सा बैक्टीरिया किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है। अब इसमें ना 2 चीज़ें आती हैं एक्टिनोमाइसिस में। एक एक्टिनोमाइसिस इज़राइली होता है, एक एक्टिनोमाइसिस एस्टीरियोइड या नोकार्डिया एस्टीरियोइड। ठीक है, ये होता है। तो एक इज़राइली है, दूसरा नोकार्डिया। अब ये हैं क्या, ग्राम पॉजिटिव हैं, ब्रांचिंग रोड्स हैं। ठीक है, अब जो हम पहले पढ़ते हैं इज़राइली एक्टिनोमाइसिस इज़राइली जो डिजीज़ करता है उसका नाम है एक्टिनोमाइसिस। ठीक है, ये एनारोब होता है, नॉर्मल फ्लोरा में प्रेजेंट होता है, अपने ओरल कैविटी में नॉर्मली ये है। ठीक है, अगर जो ब्रेक कर जाए या डेंटल या कोई आपने दांत निकलवाया उसके बाद जो है ना ज़्यादा चांसेस हैं कि ये वाला इन्फेक्शन जो है ना वो कॉज करेगा। इसमें होता क्या है कि इसकी ना टिपिकल एक चीज़ होती है, जैसे आप ये देखें कि एक टिनोमाइसिस की है कि ये इसका जो साइनस ट्रैक्ट है ना उसमें ओपनिंग बन गई हुई है। आपको यहाँ पे ना जब आप इसको जो फ्लूइड या जो भी डिस्चार्ज होगा आप उसको देखोगे ना तो उसमें आपको सल्फ़र ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ये बहुत बहुत टिपिकल पॉइंट है इस चीज़ का कि एक्टिनोमाइकोसिस में इन्फ्लेम्ड लेयन बनती हैं, जैसे कि इसमें इन्होंने दिखाया है। ये साइनस ट्रैक्ट की ओपनिंग है। ठीक है, जो एयर के सामने, इसमें क्या मिलता है आपको, सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं और यही इसकी लैब डायग्नोसिस है। इसमें कोई ख़ास कोई चीज़ ऐसी है नहीं, तो यही इसकी क्या है, लैब डायग्नोसिस है कि साइनस ट्रैक्ट की ओपनिंग है। ठीक है, उसके बाद लैब डायग्नोसिस देखें, वही मैंने आपको बता दिया, ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रोड है, वही बात हो गई। सल्फर ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, वो बात हो गई। एनारोबिक है ना बैक्टीरिया, तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो इसकी ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, ये एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। उसका जो है ये इम्यूनोफ्लोरेसेंट में भी जो है इसकी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। सीरोलॉजिकल टेस्ट इसका कोई भी नहीं, अच्छी बात है जब कोई चीज़ ना हो इसका मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसिड फास्ट नहीं है, ये लफ्ज़ उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इसकी दूसरी स्पीशीज़ है नोकार्डिया स्टेरॉइड, ये एसिड फास्ट है, इसलिए उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि अगर मतलब आप कंपैरिजन देने के लिए जस्ट। और ट्रीटमेंट इसका पेनिसिलिन जी से दे सकते हैं। ये जो टेबल है ना बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि एक्टिनोमाइकोसिस कॉज करता है, ओरल कैविटी में हैबिटेट होता है, स्ट्रिक्टली एनारोब है, ग्राम पॉजिटिव ब्रांचिंग रोड है, और दूसरी तरफ एस्टेरॉइड पे आते हैं, ये भी ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस रोड ही है। फ़र्क क्या है कि वो एनारोबिक था और ये एरोब है। फ़र्क क्या है कि वो माइकोलिक एसिड में जो है वो उसको शो नहीं करता था, इसके अंदर माइकोलिक एसिड होता है, उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं नोकार्डिया में। वो ओरल कैविटी में था, ये ज़रा इन्वायरमेंट में होता है। ठीक है, अब जो स्टीरियोइड है ना जो डिजीज़ कोज करता है, इसको हम नोकार्डिया जो डिजीज़ कोज करता है उसे हम कहते हैं नोकार्डियोसिस। ठीक है, होता है ये एरोब है यानी ऑक्सीजन में ग्रो करेगा, सोइल के अंदर इसका नॉर्मली जो है ना ये इन्वायरमेंट में मट्टी के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ब्रांचिंग ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस रोड है, ये वीकली एसिड फास्ट होता है। ठीक है, और जैसे आपने माइकोप्लाज्मा में मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि वो एसिड फास्ट होते हैं, तो ये उतना नहीं लेकिन ये वीकली एसिड फास्ट होता है ये वाला भी। क्लिनिकल फाइंडिंग इसमें क्या है कि इसमें ना उसके अंदर तो आपको सल्फर ग्रेन्यूल्स मिले थे ना एक्टिनोमाइकोसिस में, इसके अंदर आपको नमूनिया, लंग एब्सेस, कैविटी फॉर्मेशन, ठीक है, ये उसमें होता है। अगर तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम है ना तो फिर इसके चांसेस ज़्यादा, क्योंकि ये सेल के अंदर चला जाता है। तो आपको सेल जो है ना वो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है उसका इतना वो नहीं है, लेकिन सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से अगर जो है वो सेल को ख़त्म करना पड़ता है हमें इसको ट्रीट करने के लिए। एंटीबॉडीज़ वाला चक्कर इतना वो नहीं होता इफेक्टिव इसके खिलाफ। लैब डायग्नोसिस वही है कि ग्राम पॉजिटिव फिलामेंटस रोड दिखेंगे, एरोबिक कंडीशन में ग्रो करेगा। ट्रीटमेंट जो है वो ट्राइमेथोप्रिम सल्फामिथोक्साजोल दे दो। अब देखो ज़रा यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को याद करते हैं। ये है हमारे पास एक्टिनोमाइसिस इज़राइली, ये स्केची है। ठीक है, अब ये देखो इसने ना ये एक बैंड अपने मुंह पे बांधा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये जो है ना इसका मतलब है कि ये जॉ वाला जो है कि ओरल हैबिटेट है इसका, जॉ में कोई या डेंटल एक्सट्रैक्शन होगी तो ये चीज़ ज़्यादा फैलेगी। उसने पेंसिल पकड़ी हुई है, पेनिसिलिन जी से इलाज हो जाता है। अब ये देखो यहाँ पे साइनस ट्रैक्ट की ओपनिंग बनी हुई है, बिल्कुल जैसे जैसे यहाँ पे बताया था कि साइनस ट्रैक्ट की ओपनिंग बन जाती है। और ये येलो येलो जो ग्रेन्यूल्स है ये सल्फर ग्रेन्यूल्स हैं, ये एक लकड़ी सी है, ठीक है, उसके अंदर ब्रांच है, तो इससे शो हो रहा है कि ब्रांचिंग फिलामेंटस रोड्स है। अब ये देखो कि आगे नोकार्डिया जो है इसके बारे में आप ये देख लो। अच्छा, एक और चीज़, ये एनारोब है ना, तो यहाँ पे ये वाला जो मास्क है ना ये इसका मतलब कि ये ऑक्सीजन नहीं चाहिए, एनारोब है।
ठीक है। और जो नोकार्डिया ये एरोब है ना, तो यहाँ पे देखो हवा लेने वाला ये परावर्तित, इसका मतलब कि ये एरोब है। अब ये देखो कि ये मट्टी जो है ना, यहाँ से इस गमले की मट्टी टूटी हुई है, तो ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। अब ये बंदा इसको जो मार रहा है, इसकी कैप ऊपर को जा रही है, तो ब्रेन में एब्सेस बन सकती है। कैटलिस्ट ये पॉजिटिव है, यूरियस पॉजिटिव है। इसमें भी यहाँ पे वो लकड़ी वाला परा हुआ है, इसका मतलब कि ये भी ब्रांचिंग फिलामेंटस रोड है, ठीक है। तो ये थी वो सारी चीज़ें जो थोड़ी बहुत जो है ना वो स्केचेस से आपको याद रह जाएंगी, और बाकी जो इसकी डिटेल थी। जज़ाकल्लाह।